हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन फॉर सक्सेस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ऐसा कोई भी एग्ज़ाम जिसके अंदर जीके पूछी जाती है उसके लिए भारत की पंचवर्षीय योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि इससे हर एक कंपटीशन एग्जाम के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इस वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं भारत की पंचवर्षीय योजनाओं से, सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड हैं, और साथ ही साथ इस वीडियो के द्वारा आपका ये टॉपिक कंप्लीटली कवर हो जाएगा। एक सिंगल क्वेश्चन भी इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 तक चली थी। सो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसे डबल मार्क टिक कर लेना। हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसके अंदर जीके पूछी जाती है, सो ये सारे क्वेश्चन उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था? प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंदर कृषि विकास पर अधिक जोर दिया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या रहा? दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961 तक चली थी। सो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, काफ़ी बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है? देखिए, पीसी महालनोबिस मॉडल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। पीसी महालनोबिस मॉडल पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी। ओके, सेकंड पंचवर्षीय योजना आधारित थी पीसी महालनोबिस मॉडल पर। नेक्स्ट है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर अधिक जोर दिया गया? याद रखिएगा, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है इसमें औद्योगिक विकास पर अधिक जोर दिया गया था। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड हैं, जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और ये चीज़ आपको क्वेश्चन का लेवल देखकर भी पता चल रही होगी। तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1961 से लेकर 1966 तक रहा। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा, 1961 से लेकर 1966 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक जोर दिया गया? तीसरी पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता पर अधिक जोर दिया गया था, लेकिन अगर ऑप्शन के अंदर कृषि और उद्योग भी आता है तो आपको उपयुक्त सभी लगाना है। ओके, ये याद रखिएगा, अगर ऑप्शन के अंदर तीनों चीज़ें दी गई हैं तब आपको उपयुक्त सभी लगाना है, अदरवाइज आप आत्मनिर्भरता पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों वीडियो के लास्ट में आप ये जरूर बताना कि इन 40 क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चनों को अपने आप सही किया है, जिससे आपको आपकी तैयारी का पता चल सके। तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों, पहली, दूसरी और तीसरी तीनों पंचवर्षीय योजनाओं के समय प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे थे। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला पंचवर्षीय योजना अवकाश कब से कब तक रहा? देखिए, जब पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई थी तो उनके बीच में 3 बार अवकाश लाए गए थे। ओके, याद रखिएगा कितनी बार? 3 बार अवकाश लाए गए थे, और इन तीनों अवकाशों को एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। सो ये मैं आपको कवर कराऊंगा। सो पहला जो पंचवर्षीय योजना अवकाश था वो 1966 से लेकर 1969 तक रहा। योजना अवकाश का मतलब है कि इस समय 5-5 वर्ष की योजनाएं नहीं लाई गई थी, बल्कि 1-1 वर्ष की योजनाएं लाई गई थी। जैसे कि 1966 से 1969 तक पहला योजना अवकाश था, तो ये 3 साल का रहा। इस समय 3 वर्ष तक 1-1 साल की योजनाएं लाई गई। सो पहला योजना अवकाश था 1966 से 1969 तक। देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये योजना अवकाश भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या रहा? चौथी पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल 1969 से लेकर 1974 तक रहा। ओके, 5 वर्ष की होती है, तो 1969 से 1974 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र पर जोर दिया गया था? चौथी पंचवर्षीय योजना के अंदर आत्मनिर्भरता पर अधिक जोर दिया गया था। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा। ओके, आत्मनिर्भरता पर चौथी पंचवर्षीय योजना के अंदर अधिक बल दिया गया था। दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसरो की स्थापना कब की गई? ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम्स के अंदर पूछ लिया गया है। इसरो की जो स्थापना है वो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही की गई थी। आपको पता है कि इसरो की स्थापना 1969 के अंदर की गई थी, और इस समय चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ओके, भारतीय अंतरिक्ष एंड अनुसंधान संगठन। सो इसकी स्थापना चौथी पंचवर्षीय योजना के अंदर की गई थी। अगला प्रश्न है,
पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या रहा? दोस्तों देखिए, पांचवी जो पंचवर्षीय योजना थी इसका कार्यकाल 1974 से लेकर 1978 तक रहा। कब? 1974 से 1978 तक। सो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना 4 सालों की रही? अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, काफ़ी बार एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को पूछा है। सो ऐसी एकमात्र पंचवर्षीय योजना थी जो 4 सालों की रही। अदरवाइज जितनी भी पंचवर्षीय योजना हैं वो 5 सालों की थी, लेकिन ये जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी ये 4 सालों की रही थी। ओके, पांचवी पंचवर्षीय योजना कितने सालों की थी? 4 सालों की। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक जोर दिया गया था? पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ पर अधिक जोर दिया गया था, और एग्जामिनर ने काफ़ी बार क्वेश्चन को इस तरह से पूछा है कि गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो याद रखिएगा, पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंदर दोनों तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, एसएससी और रेलवे के एग्जाम्स के अंदर काफ़ी बार पूछा गया है। ये वीडियो आपके लिए, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे है, एसएससी है, यूपीएससी है, स्टेट पीसीएस है, या कोई भी डिफेंस एग्जाम है, पटवारी वगैरह का एग्जाम है, उन सभी के लिए जिनके अंदर भी जीके आती है, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले रोलिंग प्लान किस पार्टी ने स्वीकार किया? रोलिंग प्लान सबसे पहले जनता पार्टी द्वारा लाया गया था। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टीपीपी 20 पॉइंट प्रोग्राम, ओके 20 पॉइंट प्रोग्राम था ये गरीबी हटाओ के लिए। ये अभियान किस वर्ष में शुरू किया गया? गरीबी हटाओ प्रोग्राम जैसा कि आपको पता है पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंदर लाया गया था, और पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर 1978 तक चली थी। सो इसी के बीच में सन 1975 में ये गरीबी हटाओ प्रोग्राम के लिए टीपीपी लाया गया, अर्थात 20 पॉइंट प्रोग्राम। ओके, कब? 1975 के अंदर। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा योजना अवकाश कब से कब तक चला? देखिए दोस्तों, पहला योजना अवकाश मैंने आपको बताया 1966 से लेकर 1969 तक चला, और टोटल 3 योजना अवकाश रखे गए थे अब तक। तो जो दूसरा योजना अवकाश है वो 1979 से लेकर 1980 तक चला था। ओके, ये 1 वर्ष का था, 1979 से 1980 तक। याद रखिएगा, तीनों योजना अवकाश मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1980 से लेकर 1985 तक था। सो ऑप्शन नंबर बी हम यहाँ पर चूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठी पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक जोर दिया गया? छठी पंचवर्षीय योजना के अंदर गरीबी निवारण, आर्थिक विकास, आधुनिक एवं आत्मनिर्भरता, इन तीनों पॉइंट पर अधिक जोर दिया गया था। सो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, सातवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या रहा? सातवीं पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल 1985 से लेकर 1990 तक था। ओके, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अगेन, जॉन डब्ल्यू मिलर, अर्थात इसे जे.डब्ल्यू. मिलर मॉडल भी बोला जाता है। ओके, जे.डब्ल्यू. मिलर मॉडल। सातवीं पंचवर्षीय योजना जे.डब्ल्यू. मिलर मॉडल पर आधारित थी। इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क टिक कर लेना। नेक्स्ट है, सातवीं पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था? सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंदर रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य, इन तीनों पर सम्मिलित रूप से जोर दिया गया था। कौन सी? सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंदर। सो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, तीसरा योजना अवकाश कब से कब तक रहा? तीसरा योजना अवकाश जो कि अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहला दूसरा हमने पढ़ लिया, और तीसरा योजना अवकाश जो कि आखिरी योजना अवकाश रहा है अब तक, ये था 1990 से लेकर 1992 तक, क्योंकि ये 2 वर्ष तक चला था। ओके, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। तीनों अब मैंने आपको कवर करा दिए हैं। पहला योजना अवकाश था 1966 से लेकर 1969 तक, ओके 3 साल का था। दूसरा योजना अवकाश 1 वर्ष का था, और तीसरा योजना अवकाश जो कि 1990 से लेकर 1992 तक था, ये 2 वर्ष का रखा गया। सो इस तरह से टोटल 3 योजना अवकाश रखे गए हैं, और तीनों एग्जाम्स के अंदर बार बार पूछे गए हैं। सो तीनों को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आठवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल। आठवीं पंचवर्षीय योजना जो थी इसका कार्यकाल 1992 से लेकर 1997 तक रहा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। अगर आपने योजना अवकाशों को याद रख लिया तो आप 5-5 वर्षों के आधार पर योजना अवकाशों को बड़ी आसानी से याद रख सकते हो। अब अगला क्वेश्चन ये है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था? आठवीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार वृद्धि,
आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता, इन तीनों पर सम्मिलित रूप से जोर दिया गया। सो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 9वीं पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल 1997 से लेकर 2002 तक था। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, 9वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक जोर दिया गया था? दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना अपने उन दोस्तों और भाई बहनों के साथ जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, ताकि जब भी हम नई वीडियोस अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। 9वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक जोर दिया गया? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में न्यायपूर्ण वितरण, समानता, इन दोनों टॉपिक्स पर अधिक जोर दिया गया था। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? देखिएगा दोस्तों, जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी इसका कार्यकाल 2002 से लेकर 2007 तक रहा। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा, 2002 से 2007 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक जोर दिया गया था? साथियों देखिएगा, जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी इसमें गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना, अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगना करने का लक्ष्य भी रखा गया था। तो दोनों यहाँ पर लक्ष्य रखे गए थे, गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना, साथ ही साथ अगले 10 वर्षों के अंदर प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना। ये जो लक्ष्य हैं ये रखे गए थे 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर। सो उपयुक्त दोनों यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या रहा? तो देखिएगा साथियों, जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी ये सेकंड लास्ट पंचवर्षीय योजना थी। सो इसका जो कार्यकाल था वो 2007 से लेकर और 2012 तक रहा। ओके, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2012 तक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक जोर दिया गया? 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर तीव्रतम एवं समावेशी विकास पर जोर दिया गया था। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा, तीव्रतम एवं समावेशी विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या रहा? इसे आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आखिरी पंचवर्षीय योजना थी। सो 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है वो 2012 से लेकर 2017 तक रहा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा, 2012 से 2017 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया? 12वीं पंचवर्षीय योजना और 11वीं पंचवर्षीय योजना दोनों में ही तीव्रतम एवं समावेशी विकास पर अधिक बल दिया गया था। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग किस पंचवर्षीय योजना में बनाया गया? देखिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया था और इसके स्थान पर नीति आयोग को लाया गया, और ये लाया गया था 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद। ओके, 12वीं जो पंचवर्षीय योजना है ये आखिरी पंचवर्षीय योजना थी जो कि योजना आयोग द्वारा बनाई गई थी। याद रखिएगा, योजना आयोग द्वारा टोटल कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई गई? 12 पंचवर्षीय योजनाएं। और 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। हालांकि योजनाएं अब भी 5 वर्ष की ही रहेंगी, लेकिन इसका नाम योजना आयोग की जगह नीति आयोग किया गया। कब किया गया? 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर, सन 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग द्वारा कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई? मैंने अभी आपको बताया कि योजना आयोग ने टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई। इसके बाद से इसका स्थान नीति आयोग ने ले लिया है। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति को जन्म दिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन। सो ऐसी पंचवर्षीय योजना जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया, राइट आंसर होगा तीसरी पंचवर्षीय योजना थी जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही? अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टिक कर लेना इसे। ऐसी पंचवर्षीय योजना जिसमें भारत में जो कृषि वृद्धि दर है वो सर्वाधिक रही, सही आंसर होगा चौथी पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में उच्चतम वृद्धि दर, ओके, उच्चतम वृद्धि दर हमसे पूछा है, किस योजना के अंदर रही? याद रखिएगा, भारत के अंदर उच्चतम वृद्धि दर जो है, भारत के अंदर अब तक की सभी पंचवर्षीय योजना में उच्चतम वृद्धि दर 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर रही थी, और लगभग यहाँ पर 7.2% के आसपास वृद्धि दर दर्ज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? राष्ट्रीय विकास परिषद जिसका गठन 1952 में किया गया था। सो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये दोस्तों,
भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया? भारत के अंदर योजना आयोग का गठन जो है वो सन 1950 में किया गया और पहली योजना 1951 से लेकर और 1956 तक चली थी। इसके बाद योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया और योजना आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री हुआ करते थे और नीति आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री हैं। ओके, ये आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और आप लोग अपना स्कोर ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे किसी ऐसी ही एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद एंड बाय।